As far as the double murder that has been reported in UP's Badaयूं that has sent shockwaves across the state, the two minors who were killed, who were murdered on the 19th of March. After this, the aftermath has stunned the country. As far as the FIR details, that has carried out the murder by two men who were running a salon shop or a barber shop next to the victim's house. On the 19th of March, the said two accused went to the victim's family to ask their mother for a loan of 5,000 rupees. The accused said that they needed money for a wife's delivery. Subsequently, when it comes to the mother who was inside to fetch money, the two accused sent one of the children to the market to buy some goods, and the other took the two children to the terrace. Now it is being said what followed was sheer horror. When it comes to the accused, one of them is now said to be on the run, while the other one was killed in police firing. ये बीच वाला है, यही बच के आया था। जी बच के आया थे वाला। बता आ जा प्लीज। क्या हुआ था बाबू? ऊपर जैसे ही मैं गया, मैंने कहा भैया हुआ क्या, तभी उन्होंने मेरा मुंह बंद करके ऐसे दिखा दी, तभी मुझ पर हमला करने की कोशिश करी। मैंने उनके पैर में कांच लग गया, तभी मैं नीचे भाग आया। कांच पड़ी। घर पे आके किसको बताया नीचे आपने? मम्मी और दादी को बताया। बिल्कुल, देखिए ये वही छोटा बच्चा है जिसने अपनी जान बचाई और नीचे भाग कर आया, और इसी घर के 3rd फ्लोर पे बताया जा रहा है कि वो पहुंचा था। Now, even when it comes to what may have happened in this incident, the accused slashed the two children on the terrace, and both of them unfortunately died because of excessive bleeding. They then walked out with a bloody knife. The accused, as far as one of them who is still said to be on the run, the mother says that one of the accused then said that our work is now complete. And by this time, the middle child or the 3rd child had returned from the market, and the accused also tried to attack him, but he managed to escape with minor injuries. 6:30 बजे घर आया। क्या बोल के आया था साजिद आपके पास? मुझे कह के आया था कि भाभी मुझे बच्चे की डिलीवरी होने को है, थोड़ा समय लगे, 11 बजे का टाइम दिया, टाइम नहीं कट रहा है। बोला मैं ऊपर जा रही हूँ, नेटवर्क नहीं आ रहा। मुझे क्या पता है क्या करने, मेरे बच्चों को मर्डर करने जा रहा है। एक छोटा बच्चा भाग के आया, उसने आपको पूरी कहानी बताई? हाँ, उसने मेरा जो बीच वाला है उसने बताई, मम्मी ऊपर मत जाओ, तो दादा को कुछ कर दिया उसने, हाथ काट दिया। हम गए तो उसने जाने नहीं दिया मुझे, मम्मी को तो हमने गेट बंद कर दिया बाहर से। पहले कभी कोई धमकी उनकी साजिद या नहीं, कभी नहीं, हमारे पास इस चीज की कभी नहीं आई। आखिर कभी शक हुआ आपको कि इस तरीके से वो लोग करेंगे? मुझे नहीं है, शक नहीं था, क्योंकि बच्चे दिन रात उसमें सलून में बाल कटाते थे, उससे ऐसा कुछ नहीं था। Now, after this murder, a crowd that also gathered at the house to catch hold of the said accused who were on the run, but one of them also managed to flee, and subsequently the police say that one of the accused who escaped their custody, he opened fire at the cops, and thereafter he was killed in police retaliatory fire. उसको हम लोग देखा कि उसका इनकाउंटर हुआ है, मुझे पता भी नहीं था, हम तो बाद में आए। आपकी वाइफ ने कुछ बताया कि जब करने के बाद वो भागा हो या क्या क्या भागा? वो भागा तो था, वो पकड़ लिया पुलिस ने, पकड़ा था तो पुलिस से भी मतलब जैसे ये छोटा है ये भागा है, वो जो जाने बात ही है, और बाकी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था। दो थे वो, दोनों भाई। व्यवहार था उसको, आप पहले से जानते थे उसको? यहाँ नहीं, व्यवहार तो देखिए हम रहते नहीं थे यहाँ, मैं तो बाहर रहता हूँ। कभी बातचीत हुई? कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी, पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका। हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं जो दूसरे आरोपी है उसको गिरफ्तारी करने के लिए, और काफी कुछ हम लोग क्लू मिल रहा है जिसपे हम काम कर रहे हैं, और हम प्रयास करते हैं। जावेद फरार है अभी या आपने उसको पकड़ा है? नहीं, अभी उसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है, हम प्रयास कर रहे हैं। शुरुआती जांच में क्या निकल के सामने आया, किस लिए, मोटिव क्या था हत्या का? ये मोटिव अभी बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो बच्चे हैं इनके परिवार के लोगों से अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि इनसे हम बहुत बात कर पाए। और क्या साजिद ने पहले आप लोगों पे फायर किया, उसके बाद आपने रिटेलिएट किया, क्या परिस्थिति थी वहाँ पे? देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि वो जो पुलिस पे वो फायर करते हैं, और हमारे बचाव में हमें फायर करना पड़ा है। जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पर सीधा चला गया। जाकर के वहाँ उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी, और वहाँ से फिर नीचे निकल के आया
और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला, और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया है, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। सर, हत्या जिस हथियार से की, क्या हथियार था वो और कहाँ है वो, क्या पुलिस के पास? वो हथियार बरामद हो चुका है। परिवारजनों के द्वारा FIR जो लिखाई गई उसमें उसके भाई को भी नामित किया गया है। जावेद जो उसका भाई है वो भी नाई का ही काम करता है। Meanwhile, in the latest development, what we are getting to know as far as the accused kin is concerned, they have now been taken into police's custody for further questioning as far as the whereabouts of one of the accused is concerned, because he still is said to be on the run. The other accused who was killed in police firing, and the other accused that we are told he is still on the run. अभिषेक हमारे साथ फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, परिवारजन को बताया जा रहा है फिलहाल कस्टडी में लिया गया, उनके साथ पूछताछ अभी जारी है। देखिए, बिल्कुल साजिद और जावेद के पिता और उनके जो चाचा है उन दोनों को कस्टडी में लिया गया है, उन दोनों से पूछताछ जारी है। साजिद का कल जिस तरीके से जो अंजाम दिया, जिस तरीके से मर्डर को अंजाम दिया साजिद ने, उसके बाद से जावेद फरार चल रहा है। जावेद की तलाशी के लिए लगातार 4 टीमें जो हैं वो लगाई गई हैं बदायूं पुलिस की तरफ से। और अभी हम आपको मिलाना चाहेंगे, सना है ये साजिद की पत्नी है, इन्हीं से हम बात करेंगे। इन्हीं की प्रेगनेंसी की बात कर और 5,000 रुपए की बात कर साजिद जो है वो घर के अंदर घुसा था। क्या ये जो बात साजिद के बारे में कही जा रही है कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए, बीमारी के लिए वो 5,000 रुपए के लिए गया था, कोई बात नहीं है सर। हाँ, कभी नहीं ना। आपकी तबीयत खराब है? ना, कभी ना, कुछ ना होगा। हम 15 दिन से अपने मायके आएंगे, 8 दिन से उनसे बात नहीं हुई है। हाँ, और रही प्रेगनेंसी की बात, वैसे कोई बात नहीं है। हाँ। कितने दिन पहले आप आई हैं यहाँ पे? 15 दिन हो गए आज आए। 8 दिन पहले उनसे बात हुई, तब से बात नहीं हुई। कुछ बताया साजिद ने 8 दिन पहले? ना, कुछ नहीं बताया। कुछ भी नहीं ना। कल की घटना के बारे में आपको कैसे पता चला? हमें सुबह पता चल रहा है। आज सुबह? हाँ, सुबह पता चला। कभी आपको लगा था कि साजिद ऐसा करेगा? ना, कभी नहीं। ये जावेद कहाँ है किसी को नहीं पता है? ना, हमें पता नहीं है किसी को नहीं। हम यहाँ आएंगे, हमें क्या पता। और ये जावेद कैसा नेचर का आदमी था? हमें नहीं पता। हाँ, सही है, वैसे सीधे आएंगे बहुत अपने। दोनों ये साथ में काम करते हैं। क्या नाई का दोनों काम करते थे या और कोई भाई काम करता था? ना, और कोई फाइबर न करते काम, यही काम करते थे, नाई वाला। हाँ। तो देखिए, ये सना है, ये साजिद की पत्नी है, जो साफ तौर पे बता रही है कि जो बातें कही जा रही है साजिद की तरफ से और जिन ग्राउंड्स को बनाकर वो अंदर गया था, 5,000 रुपए की बात हो या जो बीमारी की बात हो, पत्नी की प्रेगनेंसी की बात हो, यह साफ तौर पे गलत है। सना तो यहाँ बिल्कुल ठीक है, हमारे कैमरे पे मौजूद हैं, बात कर रही हैं हमसे और बिना देखिए हिचकिचाहट के बात कर रही है, खुल के बात कर रही है। तो आखिर वो क्या कारण था कि सना का बहाना कर अपनी पत्नी का बहाना कर साजिद जो है वो घर के अंदर घुसा था? बहुत बड़ा सवाल है ये कि आखिर वो ये बहाना क्यों बनाया, क्यों छत पे गया। कई सारे एलिमेंट्स है जिसकी जांच लगातार बदायूं की पुलिस कर रही है, अलग अलग टीमें कर रही हैं, लेकिन सच्चाई का पता तभी चल पाएगा जब जावेद गिरफ्तार होगा कि आखिर इस पूरे मामले में वो कौन सी कड़ी थी, ऐसी क्या चीजें आ गई थी, ऐसी क्या जो है वो लड़ाई हो गई थी। सारी बातें तो अभिषेक पुलिस की कार्रवाई और पुलिस की तफ्तीश में सामने आएंगी, लेकिन अगर हम बात की जाए, क्योंकि खबर एक और आ रही है, अभिषेक आप बने रहिए हमारे साथ। देयर इज अनदर डेवलपमेंट एज फार एज नाउ व्हाट इज बीइंग सेड अकॉर्डिंग टू सोर्सेज दैट बुलडोजर एक्शन कुड बी टेकन ऑन वन ऑफ द अक्यूज्ड रेजिडेंस। वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द अक्यूज्ड हु वाज किल्ड इन पुलिस's रिटेलिएटरी फायरिंग। अभिषेक, जानकारी अभी ये मिल रही है कि बुलडोजर एक्शन हो सकता है। देखिए, बिल्कुल यूपी में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर जो एक मॉडल तैयार किया गया था, जब भी इस तरीके से अपराध होता है तो बुलडोजर जो है वो घरों पे चलता है। इसमें भी सूत्र बता रहे हैं कि जो बुलडोजर एक्शन है वो देखने को मिल सकता है साजिद और जावेद के खिलाफ, क्योंकि लगातार पुलिस का ये कहना था, प्रशासन का ये कहना था कि जो भी कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करेगा या इस तरीके के मामले जब भी आएंगे तो बुलडोजर एक्शन जो है वो देखने को मिला है। इस मामले में भी जो है सूत्र में बता रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन हो सकता है। देखना होगा कि आखिर इस पूरे प्रकरण में और क्या क्या जो एक्शंस हैं वो बदायूं पुलिस लेते हुए नजर आ रही है। लेकिन अभी भी जावेद फरार है, उनके पिता और उनके चाचा को पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा है। लगातार सघन पूछताछ जारी है ताकि जावेद का जल्द से जल्द पता चल सके और जो सच्चाई है इस पूरे मामले में, दावा किया जा रहा है कि वो जल्द जावेद को पकड़ लेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है एक जो आरोपी है वो अभी भी फरार